नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। राजस्थान में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है जिसने कानून, आस्था, राजनीति तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वाहनों पर जय बाबा, गरीबनाथ, जय मां जगदम्बा, जय बजरंगबली और अन्य धार्मिक संदेश लिखे होने के कारण पुलिस द्वारा चालान काटे जाने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोग इसे अपनी धार्मिक भावनाओं पर चोट बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून सभी के लिए बराबर होता है और वाहन पर नियमों के खिलाफ कुछ भी लिखना या चिपकाना गलत है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में अपने इष्ट देव का नाम लिखना अपराध है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है? और इस पूरे विवाद पर राजनीति क्यों गर्मा गई? आइए विस्तार से समझते हैं। खबरों की माने तो राजस्थान के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिस ने उन वाहनों के चालान काटे हैं जिनके शीशों पर धार्मिक संदेश या स्टिकर लगे हुए थे। इन चालानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। इसके बाद हजारों लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पेज पर एक वाहन और उसके चालान की तस्वीर साझा करते हुए सवाल पूछा, क्या रामराज्य में अपने इष्ट देव का नाम लिखना भी गुनाह है? उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय, राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्थान पुलिस को भी टैग किया। इसके बाद यह मुद्दा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर किस नियम के तहत कार्रवाई कर रही है? मीडिया से बातचीत में पुलिस अधिकारियों ने खुद बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन के फ्रंट या रियर विंड स्क्रीन पर ऐसी कोई भी चीज नहीं लगाई जा सकती जिससे चालक की दृश्यता प्रभावित हो, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हो। यानी पुलिस का कहना है कि कार्रवाई धार्मिक संदेश होने की वजह से नहीं, बल्कि वाहन के शीशे पर किसी भी प्रकार का स्टिकर, पोस्टर या लिखावट होने के कारण की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई लिखित, विस्तृत या कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है और यही वजह है कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही। एक वर्ग का कहना है कि अपने वाहन पर भगवान का नाम लिखना भारतीय संस्कृति और व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने इष्ट देव का नाम लिखता है और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, तो केवल इसी आधार पर चालान काटना उचित नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है, यदि धार्मिक संदेश हटाने की बात की जा रही है तो फिर राजनीतिक स्टिकर, संगठन के झंडे, जातीय पहचान वाले बोर्ड और अन्य प्रचार सामग्री भी समान रूप से ही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि कानून भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। यदि मोटर व्हीकल एक्ट किसी भी प्रकार के अनधिकृत स्टिकर या लिखावट की अनुमति नहीं देता है तो नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए, चाहे उस पर धार्मिक संदेश हो, राजनीतिक नारा हो या किसी संस्था का प्रचार। और यही कारण है कि वो विवाद केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि कानून के समान अनुपालन का मुद्दा भी बन गया है। अब सबकी नजर राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार पर है कि वो इस पूरे मामले पर आधिकारिक रूप क्या स्पष्टीकरण देते हैं। यदि नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जाते हैं तो विवाद काफी हद तक शांत हो सकता है, लेकिन यदि कार्रवाई चयनात्मक दिखाई देती है तो राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज हो सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजस्थान पुलिस का कुछ लोग फेवर कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला काम किया जा रहा है, चालान गलत काटे जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नियमों का पालन करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।